दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़ एमएसआर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एसएनए के बारे में अपन साझा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक और सही समय पर पहुंचे, ताकि आपके काम में आ सके दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे आपको पता है कि एसएनए का ये पोर्टल खुला हुआ है, सिंगल नोड अकाउंट। इसमें दोस्तों पासवर्ड लगा के लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आता है, जहाँ पर ये लिमिट दी हुई होती है। दोस्तों अगर आपने बिल बनाया है कोई तो यहाँ पर हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हो कि आपके कितने खर्चा हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ये आप यहाँ पर शो कर सकते हो। तो सबसे पहले ये हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं दोस्तों। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों जैसे अपने टोटल अमाउंट दिखाई देता है, ब्लॉक अमाउंट दिखाई देता है, यानी ये ब्लॉक हुआ अभी एक्सपेंडिचर में नहीं आया दोस्तों, क्योंकि ये बिल बनाया हुआ अभी पास हुआ नहीं है। तो और लिमिट टाइप है ये, इसमें कुछ नहीं दे रहेगा। फ्रॉम टू फ्रॉम यानी किस दिनांक से किस दिनांक तक यहाँ डेट दे रखी है दोस्तों। तो इस प्रकार का हिस्ट्री में ये आता है दोस्तों। लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें पूछते हैं दोस्तों कि मदवार व्यय विवरण रिपोर्ट कैसे देखें, कि किस मद में कितने व्यय हुए हैं, किस मद में कितनी राशि आई है दोस्तों। ये अपन इस एसएनए से नहीं पता लगा सकते, ये तो सीबी ऑफिस से ही अपने को पता लगाना पड़ेगा। और अब जो वर्तमान में जो चल रहा है वो मदवार का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया दोस्तों, कि किस मद में कितना रुपये आना है। आप किसी भी मद में लिमिट जारी करके अपने स्वीकृति विद्यालय से देकर आप खर्च कर सकते हो, चाहे जितना उसकी लिमिट होती है। जैसे आपके विद्यालय में सीएसजी ग्रांट है, वो जैसे 25,000 आती है या 75,000 आती है, तो उस तक आप खर्च कर सकते हो। चाहे रुपये एसएनए में यहाँ पर आपको लिमिट टोटल अमाउंट आपको शो होनी चाहिए। टोटल अमाउंट अगर आपके पास है तो आप वो अपने जितनी स्वीकृति मद, जो वित्तीय स्वीकृति आपको ऊपर से जितनी मिली है, वो उसमें से किसी भी मद में आप खर्च कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार आप यहाँ पर हिस्ट्री में जाके कितनी एक्सपेंडिचर हुआ है ये आप पता लगा सकते हो दोस्तों, कितना कितना है। लेकिन दोस्तों मदवार व्यय रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ से नहीं, वो आपको अपनी दूसरी जगह चलना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लोज करते हैं दोस्तों। क्लोज करके होम में जाके और अपन मदवार रिपोर्ट देखनी है कि किस मद या किस कंपोनेंट में कितना खर्च हुआ है, तो यहाँ पर अपने को देखनी पड़ेगी दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको रिपोर्ट में जाना होगा। रिपोर्ट में नीचे ये अगर देखा जाए यहाँ पर तो एजेंसी रिपोर्ट आती है। इस एजेंसी रिपोर्ट पे क्लिक के सामने दोस्तों रिपोर्ट्स आती है। इस रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है दोस्तों। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप में देखो दोस्तों, अगर देखा जाए तो कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर, यानी किस कंपोनेंट में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। जैसे अगर आप टीवी में देखो कितना, तो यहाँ आप देख सकते हो। अगर आप सीएसजी ग्रांट में देखो तो यहाँ देख सकते हो। स्पोर्ट्स की अगर राशि आई है उस ग्रांट में देखना है तो यहाँ आप किस किस कंपोनेंट में कितना खर्च किया है, ये कंपोनेंट वाइज आप यहाँ पर जाके देख सकते हो दोस्तों। फ्रॉम टू डेट आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पर, तो ये टोटल खर्चा आ जाएगा। जैसे 1 तारीख 1 1 2 3 से मैं लगाता हूँ और आज तक का करता हूँ। और फिर पीडीएफ रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों, तो पीडीएफ रिपोर्ट में ये शो हो जाएगा कि आप किस कंपोनेंट में, ये डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ और आप यहाँ पर शो करके देख सकते हैं दोस्तों कि किस में कितना खर्चा हुआ है। तो अब यहाँ से पीडीएफ ओपन करते हैं। इस प्रकार का खुलकर सामने आता है दोस्तों। नेम ऑफ कंपोनेंट, क्या नाम है, क्या सब कंपोनेंट का नाम है, क्या बजट हेड का नाम कौन सा है, ऑब्जेक्ट हेड कौन सा है, बीएफसी यूनिट कौन सी है, कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है दोस्तों ये टोटल। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों यहाँ पर आपको सामने निकल कर डेट वाइज आ जाएगी। तो इस प्रकार अपन रिपोर्ट में जाकर किस कंपोनेंट में किस मद में अपना कितना खर्चा हुआ है ये अपन दोस्तों पता लगा सकते हैं। उसके बाद अगर अपन ऐसे देखें कि डिडक्शन एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, कितना अपन ने डिडक्शन किया है किस में, और तो वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और जीएसटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों वेंडर डिटेल रिपोर्ट भी यहाँ से आती है। जैसे टीवी में आपने वेंडर जोड़ दिए बहुत सारे, अब वेंडर जोड़ दिए, जुड़े हैं या नहीं हैं, क्या हुआ है, उन अप्रूव्ड हुआ है या आईएफएमएस नंबर आए या नहीं आए उनके, पीएमएफएस नंबर बच्चों दोस्तों। तो ये बच्चों की सारी डिटेल अपन वेंडर की यहाँ से निकाल सकते हैं।
तो ये वेंडर डिटेल रिपोर्ट दोस्तों अपने बहुत ही काम की चीज़ है। पीडीएफ शो पीडीएफ में यहाँ पीडीएफ रिपोर्ट है, इस पर क्लिक करोगे तो जितने आपने टीवी में अब तक बच्चे जोड़े हैं उनकी क्या स्थिति है, यानी बैंक से अप्रूव हुए हैं या नहीं, या ऑब्जेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, तो ये पूरी डिटेल दोस्तों आप यहाँ से फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल में आप पता लगा सकते हैं। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको बच्चों, सेव कर रहा हूँ फाइल को, ओपन करके आपको देख सकते हो इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी जिसमें वेंडर नेम और बैंक अकाउंट, यहाँ वेंडर नेम होगा और यहाँ बैंक अकाउंट होगा। एजेंसी नेम होगा कि कौन सी एजेंसी है जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसका नाम होगा, IFSC कोड होंगे और PFMS कोड होंगे जो रीजन के साथ होंगे। तो अपने यहाँ PFMS कोड जैसे इन सारे बच्चों के मेरे आ चुके हैं, और फाइल नेम होगा यहाँ पर, और यहाँ मोबाइल नंबर दिए हुए होंगे। तो इस प्रकार की एक फाइल आप प्रिंट कर सकते हैं अपन, जिससे देख सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं वो अपने जुड़ चुके हैं। फिर कुछ बच्चों की ये भी लिस्ट जो कि दोस्तों जिसमें यहाँ पर PFMS कोड है रीजन, जैसे इसका आ चुका है लेकिन इसका नहीं आया है अभी तक। इसमें आ रहा है वेंडर रिकॉर्ड काउंट एंड टोटल रिकॉर्ड्स इन फाइल आर नॉट मैच्ड। तो ऐसा ऑप्शन अगर दोस्तों आ जाता है कि ये मैच नहीं कर रहा है वेंडर का, तो फिर आप वेंडर मास्टर में जो मेरा पहले वीडियो बना दिया है उसमें आप वेंडर मास्टर में जाकर और ग्रुप टीवी, जैसे टीवी ग्रुप सेलेक्ट कीजिए, ग्रुप सेलेक्ट करके और जिस नाम के बच्चों के सामने ऐसी लिखा हुआ आ रहा है उस बच्चे के नाम के सामने क्लिक लगा के और उसकी वेंडर रिपोर्ट या बेनिफिशियरी रिपोर्ट अपडेट कर दें, और ताकि वापस यहाँ पर इस प्रकार के PFMS नंबर जनरेट हो सकें। तो ये मेरे इसलिए नहीं हुए दोस्तों क्योंकि मैंने आज ही किया है, इसलिए ये कल तक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर 2-3 दिन तक बच्चों के नहीं होते हैं तो फिर इसको आपको जांच करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें अपडेट करने की ज़रूरत है वेंडर या बेनिफिशरी का, या तो खाता नंबर गलत हो सकता है दोस्तों, या इनके अकाउंट IFSC कोड गलत हो सकते हैं, या नाम गलत हो सकता है, यानी कोई न कोई मिसमैच है। तो वो वहाँ आप वेंडर ग्रुप में जाके मास्टर में जाके और वापस सही कर लें। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया सही करने का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। और इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको देता रहूँगा SNA मोड पर। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको किसी कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।